Hello दोस्तों, good afternoon. One more important issue at this time. A lot of traders and shopkeepers and small companies have raised queries if under these difficult circumstances as we face today, if they have to close the businesses or their shops have to be shut down, then what are the GST implications they may or may not face. यस दोस्तों, ये अच्छी खबर नहीं है कि आप बिजनेस बंद करें. हिम्मत रखें, इसको चलाएं. चलेगा. ये हालात सारी उम्र खराब नहीं रहेंगे, अच्छे रहेंगे. बुरा वक्त है, निकलेगा. लेकिन फिर भी मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या इश्यूज है. अगर आपने बिजनेस बंद करना है तो आपको अपना एप्लीकेशन फाइल करना है कैंसलेशन में. ये एप्लीकेशन आप बिना किसी प्रोफेशनल के फाइल कर सकते हैं. इसका फॉर्म नंबर है REG 16. जब आप REG 16 का पूरा भर देंगे, जिसमें आप अपने सारा स्टॉक्स का डिटेल देंगे और जो कोई पेमेंट आपने करनी है, जो मैं बताऊंगा अभी आपको, तो विद इन 30 डेज जो ऑफिसर है वो REG फॉर्म 22 नंबर होता है, जिसके अंदर वो ऑर्डर पास करेगा. उसमें लिखेगा कि किस डेट से आपका बिजनेस को कैंसिल माना जाएगा. ये उसकी पावर है. तो आप ध्यान रखें, जब REG 16 भरें तो उसमें पूरी डिटेल हो. अगर वो कोई पेमेंट मांगता है तो वो पेमेंट आपको देनी है. नंबर 1. नंबर 2, GST में ये वैट में भी थी, ये GST में भी प्रॉब्लम है. अगर जिस डेट को आपने कैंसिल करना है उससे एक दिन पहले जो भी आपके पास स्टॉक है, फिनिश स्टॉक है, सेमी फिनिश स्टॉक है, कैपिटल गुड्स हैं और इस तरह की जो चीजें आपके पास पड़ी हैं जिनके ऊपर आपने ITC क्लेम किया है, उस पर आपको टैक्स देना है उस आइटम के रेट के हिसाब से. और जो कैलकुलेशन बनेगी, फॉर एग्जांपल कैपिटल गुड्स अगर 3 साल पहले आपने खरीदे थे तो उसमें कुछ परसेंटेजेस आपको मिलती हैं जो आप कटा के बाकी पर टैक्स दे सकते हैं. अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कोई भी क्रेडिट पड़ा है, वो इन सब की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं. आपको पल्ले से पैसा नहीं देना. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी इनपुट पर, सेमी फिनिश स्टॉक पर, कैपिटल गुड्स पर जो भी आपकी लायबिलिटी बनी, 2 लाख रुपए बनी, और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 3 लाख पड़ा है, तो वो 3 लाख में से 2 लाख आप डिस्चार्ज कर सकते हैं और उसकी डिटेल आप असेसिंग अथॉरिटी को उस फॉर्म में दे सकते हैं. अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट है तो 30 दिन के अंदर जो आपका प्रॉपर ऑफिसर है वो REG 22 नंबर के फॉर्म में आपका कैंसलेशन ऑर्डर पास करेगा. जब तक कैंसलेशन ऑर्डर पास नहीं होगा आपकी फर्म चालू रहती है. ये वैट की तरह नहीं है कि आपने एप्लीकेशन डाल दी और बात खत्म होगी, क्योंकि GST लॉ में प्रॉपर ऑफिसर को पावर है वो डिसाइड करे कि किस दिन से आपकी फर्म को कैंसिल माना जाएगा. एक और सवाल बड़े लोगों ने मुझसे पूछा है पिछले कुछ हफ्तों में, क्योंकि मैं ये काम नहीं करता रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो मुझे इसलिए पढ़ना पड़ा थोड़ा, और मुझे अपने दोस्त राकेश गर्ग की भी थोड़ी हेल्प लेनी पड़ी इसमें, कि अगर आपके पास कोई स्टॉक नहीं है, जो बहुत कम स्टॉक है, और आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत सारा है, फॉर एग्जांपल इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका 5 लाख है और आपकी लायबिलिटी सिर्फ 40,000 रुपए बनती है, तो 4,60,000 रुपए का अनयूटिलाइज्ड ITC का रिफंड का प्रोविजन नहीं है. ये किसी भी लॉ में नहीं था, एक्साइज में भी नहीं था, वैट में भी नहीं था, और हमारे सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 में भी नहीं है. इसमें भी कोई रिफंड का प्रोविजन नहीं है, वो आपका नुकसान होगा. अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर इसको कैसे बचाया जाए. तो सेक्शन 29 में आपने अपने अगर कैंसिल करते हैं तो उससे बचने का कोई किसी तरह का साधन नहीं है, तो अनयूटिलाइज का ITC का आपको फायदा नहीं मिलेगा. लेकिन सेक्शन 18 में एक स्कीम है, एक लॉ परमिट करता है, अगर आपकी फर्म को कोई टेक ओवर करता है या आपकी फर्म किसी फर्म में मर्ज हो जाती है, तो आप एक फॉर्म भर सकते हैं ITC 02, जिसमें एक CA का सर्टिफिकेट भी लगता है. उसके कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं. वो CA वो लिखेगा अपने सर्टिफिकेट में कि आपने ये फॉर्म भरा है
और सारी इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो आपके पास पड़ा है वो जो फर्म आपको टेक ओवर कर रही है या जिस फर्म में आप मर्ज होना चाहते हैं उसको ट्रांसफर कर दिया जाए। उसके सर्टेन कंडीशन है, वो इस वीडियो में नहीं बता सकता मैं आपको, आप चाहें तो मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। तो उस तरीके से आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट बच सकता है। एक और सवाल लोग पूछते हैं कि अगर हमारे पास 10 लाख का स्टॉक है और वो स्टॉक बहुत खराब है तो उसमें हम टैक्स कैसे दें। टैक्स तो आपको टैक्स में जो खराब स्टॉक का डिडक्शन का फिलहाल एक्ट में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। लिटिगेशन इश्यू हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से लिटिगेशन भी हम जीत नहीं पाएंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं अगर हम उसको डिस्काउंट पे बेच दें, तो अगर आपके पास 5 लाख आईटीसी है और 10 लाख का स्टॉक है और 10% की लायबिलिटी है तो आपकी 1 लाख लायबिलिटी बनती है। आप उसको 5 लाख में बेचते हैं तो आपकी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी और कम हो गई, लेकिन फिर आपका रिफंड खड़ा रहेगा तो रिफंड आपको मिलना नहीं है, रिफंड आपका बढ़ जाएगा, उससे आपको रिफंड नहीं मिलेगा। एक और कुछ लोग सवाल पूछते हैं, भगवान ना करे अगर किसी की डेथ हो जाए तो फर्म का कैंसिलेशन कैसे होगा। सेक्शन 29 में प्रोविजन है, जो आपके लीगल हेयर्स हैं वो फर्म को कैंसिल कर सकते हैं। वो फॉर्म भर सकते हैं, उसमें डिटेल दे सकते हैं कि ये डेथ के कारण हमारे घर वालों की जो फर्म चलाते थे हम फर्म नहीं चला पा रहे, इसको कैंसिल किया जाए। कैंसिल करना जरूरी है, वरना लायबिलिटी कंटिन्यू रहती है। फर्म आपको कैंसिल करनी है क्योंकि लॉ को नहीं पता कि आपके घर में क्या ट्रेजेडी हुई है। एक और सवाल पूछा जाता है कि जो कैन वी ट्रांसफर द लायबिलिटीज टू ए कंपनी दैट इज टेकिंग यू ओवर और इन होम यू आर मर्जिंग। नो, जिस दिन से आप कैंसिलेशन अप्लाई करते हैं उस दिन तक जो सारी लायबिलिटी है वो आपको देनी है, चाहे वो रिवर्स चार्ज की हो, कोई टैक्स लायबिलिटीज हो, इंटरेस्ट है, पेनल्टी हो, अपील है, कोई ट्रक पकड़ेगे, जो भी तरह की लायबिलिटीज हैं वो सारी आपको ही देनी है और आपको ही देनी पड़ेंगी। जब आप कोई टेक ओवर करता है, कोई मर्जर होती है, तो उसका एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट को ध्यान से बनाना है। उस एग्रीमेंट में स्पेसिफिकली लिखना है कि हम ये सारी एसेट्स मर्ज कर रहे हैं या टेक ओवर हो रही हैं, इंक्लूडिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला ये प्रॉपर्टी है। सो दोस्तों, इस वीडियो में ये कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो तंग करते हैं आदमी को, लेकिन अनयूटिलाइज्ड आईटीसी जो सबके आपके मेन क्वेश्चन थे, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड आपको नहीं मिल सकता किसी कोर्ट में रिट जाने से, या कुछ लोग जो बोलते हैं हम हाई कोर्ट से ले लेंगे। मेरे हिसाब से ये हाई कोर्ट का भी केस नहीं बनता। ये हम प्रोफेशनल्स कुछ भी बोल सकते हैं, वी सेल होप, हम तो उम्मीद बेचते हैं, लेकिन क्योंकि ये मैं आपको समझा रहा हूं, उम्मीद नहीं भेजना चाहता, इसमें किसी कोर्ट के चक्कर में आपको नहीं पड़ना किसी भी कीमत पर, वो आपको रिफंड नहीं मिल सकता। इसमें हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट्स है इसके ऊपर। सो कोई भी क्वेरी है आप मेरे से पूछिए, मेरा वही नंबर है 9810188710। कुछ लोग मेरा ईमेल पूछते हैं, vsushil56@gmail.com मेरी वेबसाइट है। वेबसाइट तो आप शायद काम नहीं कर पाएंगे, वो पेड है, इसलिए वो मैं नहीं बोलूंगा आपको। सो कोई भी क्वेरी हो आप मेरे से दोबारा पूछिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, स्टे सेफ, डोंट मूव आउट, दिल्ली इज नॉट सेफ। थैंक यू।